नमस्कार दर्शकों। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 में देश को क्षय रोग मुक्त करना है और इस दिशा में सभी राज्य बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रयास लगातार सुर्खियों में बने हैं और सुर्खियों में बने रहने की वजह भी देखा जाए तो अपने में अहम है। वजह है लगभग पिछले 4 वर्षों में पहले पायदान पर हिमाचल प्रदेश का इस दिशा में रहना और जहां लक्ष्य वर्ष 2025 में क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में लगातार जो है पूरे देश के लोग इसमें सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। तो क्या हम इतने जानकार हैं जागरूकता के तहत जो इस दिशा में हमारे भी प्रयास आगे बढ़ सकते हैं? इसी के तहत आज विशेष कार्यक्रम आज की बात कार्यक्रम में इसी विषय पर बातचीत होगी और विषय है क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। और विशेषज्ञ की मौजूदगी में हम जागरूकता के तहत समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और कैसी उन बारीकियों को समझा जा सकता है ताकि हम और आप भी क्योंकि ये हमारी ही भागीदारी से सुनिश्चित होगा। 2025 के लक्ष्य को हमारी ही भागीदारी से सुनिश्चित किया जाएगा। विशेषज्ञ की मौजूदगी इस कार्यक्रम में है और विशेषज्ञ का तारुफ आपसे करवाती हूं। डॉक्टर गोपाल बेरी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, डिप्टी मिशन डायरेक्टर NHM और ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज राज्य टीवी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर गोपाल बेरी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो यही है कि 2025 का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लक्ष्य है। कितना चुनौतीपूर्ण ये लक्ष्य है और यदि चुनौतियां कम हैं तो इस दिशा में कौन से प्रयास करने बेहद जरूरी है? ये एक आपने ठीक बोला कि बहुत चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कि जो कि 2025 तक हमें पूरे देश में से NTB टारगेट को अचीव करना है। उसी दिशा में हम प्रदेश में भी कई डिफरेंट इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किए हैं और कई जगह पे हमें अच्छी कामयाबी भी मिली है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपने प्रदेश को और अपनी जनता को भी इस TB रोग से निजात दिला पाएंगे, इसलिए हम प्रयासरत हैं। जी। सर, अमूमन साधारण तौर पर आधुनिकता के इस परिवेश में समझ में यही आता है और सब यही समझते हैं कि मुझे TB नहीं हो सकता। अपनी भी बात करूं या फिर किसी की भी बात करूं तो TB किसे हो सकता है और इस दायरे में कौन कौन आ सकता है? ये TB एक ऐसा रोग है कि जो मेरे कहने में यदि मैं कहूँ तो ये किसी को भी हो सकता है जी। और हर इंसान को हो सकता है। ये ऐसा सोचना कि मेरे को नहीं हो सकता ये गलत होगा, क्योंकि एक और बात इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि TB के इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम जिससे ये TB का रोग होता है, बहुत से हमारे जनता है जैसे हम और आप हैं, हम में से बहुत से लोगों में TB का इन्फेक्शन होता है आमतौर पे, लेकिन रोग नहीं होता, इन्फेक्शन होता है। लेकिन कुछ कारणों से यदि किसी की इम्यूनिटी कम हो गई या फिर कुछ और बीमारियां लग गई जैसे कि कैंसर हो गया या किडनी का कोई रोग हो गया, जब जिससे कि इम्यूनिटी और कम होती जा रही है शरीर में, तो या कोई ऐसी दवाइयां किसी रोग के कारण खानी पड़ रही हैं जिससे कि इम्यूनिटी कम हो रही है, तो उस कारण से फिर जो ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में ऑलरेडी होता है वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए ये सभी को जरूर जानकारी होनी चाहिए कि TB का रोग किसी को भी हो सकता है और इससे कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं हो सकता। माइक्रोबैक्टीरियल ये बीमारी आपने कही और आपने ये भी कहा कि ये हम सभी के अंदर है, पर ये बीमारी का स्वरूप भिन्न भिन्न चरणों में लेता है और ये बीमारी का स्वरूप जहाँ भिन्न भिन्न चरणों में लेगा वहाँ पे इसकी जो गंभीरता है ज़्यादा बन जाती है और ये किसी को भी हो सकता है। विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से भी आप ये जागरूकता फैला रहे हैं। मीडिया कार्यशाला का भी आपने आयोजन किया था और हर एक वर्ग जन के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया था ताकि जागरूकता के तहत इस पर हमारी जो है पकड़ बन सके। सर, अगर समझ में आ रहा है कि ये इन्फेक्शन हम सभी के अंदर है और ये बीमारी का रूप धारण कर सकता है, बीमारी का रूप धारण कर लिया, लक्षण क्या रहेंगे? ऐसा है कि इसमें जनरली जब हम देखते हैं कि लोगों में एक और भी भ्रांति है, लक्षण बताने के साथ साथ एक और बात जरूर बताना चाहूँगा कि शायद ये फेफड़ों का ही रोग है, TB है कि फेफड़ों की ही बीमारी है, तो ऐसा भी नहीं है कि TB का रोग किसी भी अंग में हो सकता है, चाहे वो फेफड़े हैं, चाहे वो हमारी हड्डियां हैं, चाहे स्किन है, चाहे आंतड़ियां हैं,
तो इसलिए ये बीमारी कहीं पे भी हो सकती है। तो इसलिए लक्षण भी इसके उस जिस अंग में होगा उसके अनुसार ही होते हैं। जनरली हम ये कहते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि 70% 65 से 70% फेफड़ों की ही टीबी जनरली होती है। तो वहाँ पे तो हम ये कहते हैं कि किसी को लगातार खांसी रह रही है, या बलगम में खून आ रहा है, या उसका वजन लगातार कम होता जा रहा है, या थकावट रह रही है, ऐसे लक्षण फेफड़ों की टीबी में भी पाए जाते हैं। और जो दूसरे लक्षण हैं, जैसे कि वजन कम होना, या भूख ना लगना, या थकावट रहना, या गांठें बन जाना शरीर में, ऐसे कई लक्षण हैं जो कि दूसरे अंगों की टीबी है तब भी रह सकते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को यदि खांसी है, जैसे पहले तो हम कहते थे कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, लगातार बुखार रह रहा है, या ये गांठें सी दिख रही हैं, या फिर वजन कम हो रहा है, तो अपने को टीबी की जांच कराए। तो लेकिन आजकल हम इससे एक स्टेप और आगे अपने प्रदेश में हमने एक कहना शुरू कर दिया है कि ज़रूरी नहीं कि 2 हफ्ते तक आप इंतज़ार कीजिए। यदि बार बार खांसी हो रही है तो उससे पहले भी यदि किसी को लगता है कि उसे खांसी रह रही है, या बीमार रह रहा है, या बुखार रह रहा है, या और किसी तरीके की बीमारी हो रही है, तो अपनी जांच अवश्य करवा लें, ताकि ये टीबी का रोग हो भी तो हम उसको जल्द से जल्द पकड़ सकें और उसका इलाज शुरू कर सकें। जी जी। डॉक्टर साहब, जो हमें बात समझ आ रही है वो यही है कि अब जो दूसरा पक्ष हमें समझ आ रहा है कि टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। जहाँ पे भी रक्त प्रभाव हो रहा है वहाँ पर टीबी हो ही सकता है। और ये नहीं है कि ये मात्र फेफड़ों का रोग है। फेफड़ों का जो रोग है उससे जो है बैक्टीरियल है, इससे खतरा ज़्यादा रहता है। अन्य लोगों में ये जो है फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि जो अन्य स्तर है, अन्य शरीर के अंग है, उस पर फैलने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए जहाँ पर है कि ज़्यादा जो खतरा है वो फेफड़ों के संदर्भ में ही माना जाता है। कि खांसी होती है, खांसी से संक्रमण का खतरा रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फेफड़ों से संक्रमण, जो श्वास से निकलने वाले कीटाणु होंगे, उससे खतरा रहेगा। तो यदि एक जैसे कि व्यक्ति को हम कहते हैं कि टीबी का रोग हो गया, या जिसमें टीबी का रोग है, वो अपना इलाज शुरू कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि जैसे ही उसने जांच शुरू की, इलाज शुरू किया, वो 10-15 दिन में वो फिर दूसरों के लिए संक्रमण का खतरा नहीं रहता। तो यदि नहीं करेगा तो वो जो जैसा कि आप बोल रहे हैं, वो दूसरों के लिए हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम साल में 10 से 15 और टीबी के मरीज पैदा कर देगा। तो इसलिए अपना ध्यान रखना और दूसरों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर गोपाल बेरी, अब क्योंकि मुझे एक ज़रूर ये बात समझ आ रही है कि अभी चूंकि मौसम में जैसे ही बदलाव होता है, अमूमन हम सभी को देखते हैं कि बीमार पड़ रहे हैं, और सभी जनरली यही कहते हैं कि वायरल हो गया जी, वायरल हो गया। असल में वायरल क्या है, और टीबी के लक्षणों को देखें तो वायरल कितने दिनों तक रहेगा, और फिर अगर इसी को इंक्लूड करें, क्योंकि वायरल में खांसी है, जुकाम है, बुखार है, और खांसी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो कैसे हम वायरल को अलग रखें और 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी को अलग रखें? हाँ, वायरल अमूमन हो जाता है, मौसम के बदलाव में होता है, बट वो इतनी लंबी देर तक नहीं रहता। एक बार, दूसरा वो बार बार नहीं कि बहुत ज़्यादा बीमार नहीं इंसान रहेगा, लगातार खांसी नहीं आएगी। वायरल जैसे हम कहते हैं कि 5-4 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो उसमें दवाई भी ज़्यादा हम नहीं देते हैं, जनरली एंटीबायोटिक्स वगैरह भी नहीं देते हैं। बट लेकिन टीबी के रोग में वो एकदम से अपने आप ठीक नहीं होगा। उसके लिए जांच करवाना और बीमारी का पता लगवाना बहुत आवश्यक रहता है। डॉक्टर गोपाल बेरी, यहाँ पर एक और चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जांच करवानी बेहद ज़रूरी है। जांच के पक्ष में तो सबसे पहले यही समझे कि टीबी से डर लगता है, टीबी शब्द से डर लगता है सर, क्योंकि इसकी भ्रांतियाँ समाज में बहुत ज़्यादा रही है और हम भी बहुत सुनते आए हैं। तो ये जो डर है, डर से आगे बढ़कर अगर देखें तो इसकी जांच है, और जांच के बाद जो इसकी दवाइयां हैं, जो इसका प्रोसेस है, वो बहुत इजी है, और बहुत सही मात्रा में और सटीक मात्रा में यदि हम उनका सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी निजात भी मिल जाएगा। अगर सेवन ना किया जाए डॉक्टर गोपाल बेरी, तो बताएं कि स्थिति कैसी और ज़्यादा भयावह रूप ले सकती है? हाँ, जिस बात से आपने शुरू किया कि जाँच करवाना आवश्यक, जाँच हमने ऐसा किया है कि पहले जो लक्षण बताए, किसी को भी ऐसा लक्षण है तो हम ये कहते हैं कि अपने नज़दीक में जहाँ पे भी हमारे जांच केंद्र है, अपनी जांच करवा लीजिए। और मैं सभी दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश सरकार के मदद से, उनके प्रयासों से आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो आधुनिक जांच के उपकरण हैं,
जिसको कि हम मॉलिकुलर टेस्टिंग, जो हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, नेट टेस्टिंग बोलते हैं, जो पहले कभी एक सिर्फ आईजीएमसी शिमला में होती थी, आज की तारीख में हमारे हर हेल्थ ब्लॉक में, प्रदेश के जितने हम 77 हेल्थ ब्लॉक्स बोलते हैं, सब जगह पे वो मशीन उपलब्ध करवा दी गई है। तो लोगों को आज, जैसे मैं कहूँ तो 230 के करीब मेरे पास डीएमसी हैं जहाँ पे माइक्रोस्कोप से जांच की जा सकती है, और हर ब्लॉक में हमारे पास नेट मशीन भी उपलब्ध है। तो जांच की सुविधा घर घर तक तो नहीं, पर हर ब्लॉक में उपलब्ध करवा दी गई है। और इससे लोगों को क्या होगा कि नज़दीक में जब जांच करवाएंगे, बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाएगी। पकड़ में आने पे हम इलाज शुरू कर पाएंगे। साथ ही साथ जो बात आपने की कि भ्रांतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग अभी भी डरते हैं, स्टिग्मा है, अपनी बीमारी को छिपाते हैं। फिर कोई, यदि जब पीछे कोविड आया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो उससे भी लोगों में डर फैल गया कि अपनी खांसी के बारे में कोई बात करता तो उसको छुपाते हैं कि मेरे को नहीं है खांसी, या पता नहीं पकड़ के या क्या करेंगे। तो हम लोगों को बार बार घर घर जाकर यही जागरूक कर रहे हैं कि यदि किसी को भी, जो मैंने पहले लक्षण बताए खांसी के, बुखार के, चाहे कितनी भी खांसी है, यदि आपके घर में आपके पास पूछने के लिए चाहे हमारे आशा वर्कर आ रहे हैं, चाहे हमारे कोई हेल्थ वर्कर आ रहे हैं, चाहे सीएचओ पूछता है, या स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी पूछता है, तो अपनी बीमारी को छिपाइए मत। छिपाने का मतलब है कि हम बीमारी को डिले कर रहे हैं और उसका फिर भयंकर रूप धारण करने का खतरा रहता है। और यदि हम अपनी बीमारी के सारे लक्षण बताएंगे, वो यदि जांच भी करवाएंगे, तो इस वक्त मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बीमारी से डरने का 1% भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि किसी को बीमारी का इसका पता चल जाता है, उसकी 100% इसका इलाज उपलब्ध है। और ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल इंसान ठीक हो जाता है। सिर्फ करना क्या है कि दवाई खानी है। यदि फेफड़ों की नॉर्मल टीबी है तो वो 6-1 महीने के लिए हम दवाई देते हैं। यदि बिगड़ी टीबी, जिसको कि आप कह रहे हैं कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, हो जाए, तो फिर लंबे समय तक भी दवाई देनी पड़ती है, जो कि नो डाउट कई बहुत कॉस्टली दवाइयाँ भी हैं। लेकिन सरकार के प्रयासों से ये सारी जांच की सुविधाएं, सारे के सारे दवाई की सुविधाएं हर जगह पे मुफ्त में उपलब्ध है। इसके लिए इंसान को कोई भी पैसा भी नहीं खर्च करना। सिर्फ करना क्या है कि वो दवाई लेके खानी है, और उसका जितना कोर्स डॉक्टर द्वारा बताया जाए उसको पूर्ण रूप से करें, तो 100% हम गारंटी कर सकते हैं कि टीबी से तो नहीं मृत्यु होगी। बाकी तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, पर टीबी का रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है यदि दवाई लगातार खाई जाए तो। जी। डॉक्टर गोपाल बेरी, जो बात हमें और समझ आ रही है वो यही है कि बदलते परिवेश में हम रह रहे हैं। बदलते परिवेश में तकनीक विकसित हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो रहा है, और चूंकि जहां इतनी देखा जाए तो भारत सरकार, प्रदेश सरकार के प्रयास हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी समझ को विकसित करें, और जो टीबी रोग है जिसका भय आमतौर पर हमें बना रहता है, उस भय से हम मुक्त हो जाएं, क्योंकि ये इसका इलाज संभव है और इलाज के लिए प्रयास हमें करने होंगे। प्रयास यही है कि घर से निकलना होगा, जांच के लिए जाना होगा, और अगर इनिशियल स्टेज पर हमने समझ लिया है और जांच के लिए हम आगे बढ़ गए हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हम इससे रिकवर हो जाएंगे। और चूंकि रिकवरी के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास और भी है, भारत सरकार के प्रयास और भी हैं, डॉक्टर गोपाल बेरी से यही समझेंगे कि उन प्रयासों में मरीजों को क्या सुविधाएं दी जाती है। एक बात तो मैं आपकी पिछली बात से बोलूँ कि घर से निकलना होगा, नो डाउट घर से निकलना होगा, लेकिन एक हम इससे कदम आगे बढ़ चुके हैं कि हमारी टीम में साल में 1 या 2 बार लोगों के घर घर तक भी जाती हैं। घर से भी निकलने की आवश्यकता नहीं है। कि कई बार जब हम कैंपेन्स चलाते हैं तो हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स या हेल्थ वर्कर्स की मदद से हम घर घर जाते हैं, लोगों को पूछते हैं कि आपको कोई ऐसे लक्षण तो नहीं है। उस वक्त भी यदि वो हमारे को बताएंगे कि अपनी बीमारी नहीं छुपाएंगे, तो हम घर से ही भी सैंपल ले लेंगे। घर से सैंपल लेके टेस्ट रिपोर्ट भी घर तक ही दे देंगे, और उनका इलाज भी हम घर पर करवा देंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन यही मेरा अनुरोध रहेगा कि अपनी बीमारी को छुपाए ना, और यदि कोई हमारा हेल्थ का कार्यकर्ता, चाहे किसी भी स्तर का है, वो आए या डॉक्टर के पास जाए, तो वो अपनी बीमारी के बारे में बताएं। एक बात तो ये है। दूसरी सुविधाएं, अच्छा बिल्कुल, इसी में क्योंकि प्रश्न से प्रश्न उठ रहा है, इसी में मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जहाँ इतने प्रयास किए जा रहे हैं, घर द्वार तक आप जा रहे हैं, क्या इस संदर्भ में आपने देखा कि
जागरूकता के अभाव में लोगों ने इस बीमारी को छुपाया है, और अगर छुपाया है तो उसके नतीजे क्या रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो आप अभी, क्योंकि अभी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो इस संदर्भ में ज़रूर बताएं, और अगर इस दिशा में हुआ है तो ये इसके जो भयावह स्थिति है वो क्या रह सकती है। बिल्कुल कि स्टिग्मा के कारण कई लोग बीमारी छिपाते हैं, तो फिर वो नहीं आगे आते, तो ये खतरा सबसे बड़ा रहता है कि जो उनके साथ रहते हैं घर में लोग या उनके जो साथ काम करते हैं, तो उनको भी ये बीमारी होने का खतरा डेफिनेटली रहता है। तो हमने ऐसे परिवार पाए हैं जहाँ पे सभी परिवार के सदस्य, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये बीमारी हो जाती है। तो फिर हमें वो एक ऐसी कड़ी होती है कि जब सबको ही फिर सबका इलाज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिस किसी को भी कोई लक्षण आए, जितनी जल्दी हो सके अपना इलाज शुरू करें। और इलाज को पूर्ण रूप से करेंगे तो फिर कम से कम अपने परिवार का तो सेफ्टी हो करेंगे। जब एक परिवार सेफ होगा, परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा, तो डेफिनेट है कि हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, सभी के लिए वो एक अच्छी स्थिति होगी। तो अपनी बीमारी ना छुपाएं, मैं तो ये बार बार यही कहता हूँ, और अपना इलाज पूर्ण रूप से करें। हाँ, दूसरी जो एक बात जरूर अवश्य करना चाहूँगा कि समाज में जो स्टिग्मा की बात हो रही है, तो हम भी कई पहले ये सोचते थे कि एक बार किसी के परिवार में किसी को बीमारी हो गई या टीबी हो गया तो पता नहीं, उसको छूत मानने लग जाते थे। या ऐसी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है आज की तारीख में। यदि तो किसी दूसरे अंग की टीबी है तो पता भी नहीं चलता, यदि फेफड़ों की टीबी भी है, जैसे मैंने पहले कहा, 10 दिन इलाज करेंगे तो डेफिनेटली वो बंदा, दूसरों के लिए संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा, वो बिल्कुल अपने लिए तो ठीक होगा, दूसरों के लिए भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो यदि किसी को भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, पंचायत के सदस्यों को भी, या किसी को भी पता चलता है कि कोई व्यक्ति को बीमारी है या टीबी हुआ है, तो उसको निकालें ना, उसका साथ दें, उसको सपोर्ट दें, उसको मॉरली सपोर्ट करें। उसको चाहे वैसे ही पूछ लें कि भाई आप इलाज पूर्ण कर रहे हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। यदि कोई उसके, हो सकता है कि कोई उसको कॉम्प्लिकेशन हो रही हो या किसी कारणवश वो दवाई ना खा रहा हो, तो उसको यही समझाने की आवश्यकता है कि भाई दवाई नहीं छोड़नी, अपना इलाज पूर्ण करना है, इससे आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। यदि किसी व्यक्ति को मॉरली ये बात सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेट है कि उसकी अपनी शक्ति भी बढ़ती है और लोगों की भागीदारी बढ़ती है, तो समाज से ये स्टिग्मा भी दूर होगा, लोगों को अवेयरनेस भी ज़्यादा आएगी। टीबी मुक्त पंचायत का जिक्र भी, अभी पंचायत स्तर की बात हो रही थी, तो टीबी मुक्त पंचायत के संदर्भ में भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्या है ये टीबी मुक्त पंचायत और इस दिशा में क्या प्रदेश सरकार कर रही है? हाँ, पिछले साल एक नया उपराला शुरू किया गया था, जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न के माध्यम से, कि हम कुछ एक पंचायतें ऐसी कुछ एक क्या सभी पंचायतों में देखें कि कौन कौन सी पंचायत टीबी मुक्त जिसको कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 5-6 क्राइटेरिया फिक्स किए थे, जैसा कि किसी भी पंचायत में जो पॉपुलेशन है और हम 30 लोगों का यदि उसमें से 1000 में से सैंपल टेस्ट कर पाएँ और उनमें प्रति 1000 व्यक्ति के एक या एक से कम टीबी के रोगी निकलें, या फिर उस व्यक्ति के जो जितने टीबी के रोगी निकले उनमें से 85% का इलाज पूरा हो सके, या फिर एक सरकार द्वारा इनको एक वित्तीय सहायता दी जाती है, जो आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले 500 रुपया निक्षय पोषण योजना बोलते थे हम, बोलते हैं, उसमें 500 रुपया दिया जाता था, लेकिन अभी हाल ही में उसको बढ़ा के 1000 रुपया कर दिया गया कि 1000 रुपया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनको एवरी मंथ मिलेगा। ये मिल रही हो जितने भी मरीज हों पंचायत में, और उन पंचायत के उन टीबी के मरीजों को पंचायत में से किसी ना किसी को अडॉप्ट किया हो, निक्षय मित्र के द्वारा अडॉप्ट किया हो, जाके उसको पोषण भी मिलता हो। ये कुछ एक क्राइटेरिया यदि फुलफिल कर रही है वो पंचायत, तो हम उसको टीबी मुक्त पंचायत घोषित कर देते हैं। और पिछले सर्वे के दौरान जब हमने इसको डाटा को जांच की थी, मेरे को बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश में पिछले साल हमने 753 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित कर दी हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो अभी नेक्स्ट मंथ हम दोबारा से सर्वे शुरू करेंगे, उसके उपरांत हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतें, जितनी सी ज़्यादा हम इसको टीबी मुक्त कर सकें, वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा कदम होगा। जी,
डॉक्टर गोपाल बेरी, पंचायत स्तर पर प्रदेश के लिए, जहां आपने 700 कुछ पंचायतों का जिक्र किया और टीबी मुक्त घोषित हुई हैं प्रदेश वासियों के लिए, जहां खुशी की बात है, तो उनके हौसलों को और बुलंद भी करती है। और यहीं कि सामाजिक भागीदारी के संदर्भ में समझे तो एक दूसरे का सहयोग की यहाँ पर ज़रूरत है। बार बार डॉक्टर बेरी यही समझ रहे हैं कि स्टिग्मा बेशक ये रहा है, पर इस स्टिग्मा को हम जागरूकता के तहत ही हटा सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ समझ की ही यहाँ पर हमें कमी समझ आ रही है, जागरूकता की कमी समझ आ रही है। बाकी प्रयास लगातार प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। निक्षय मित्र की आपने बात की, निक्षय मित्र है क्या, योजना क्या है? निक्षय मित्र योजना एक ऐसी योजना थी कि जब देखा गया कि समाज में स्टिग्मा है, लोग आगे नहीं आ रहे या तिरस्कृत कर रहे हैं, लोगों को में कुपोषण भी ज़्यादा देखा जाता था जो टीबी रोगी हैं, तो ये एक सोच बनाई गई कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे टीबी के रोगी को अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट करने के उपरांत यदि उसको जैसे प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए होते, कुछ पोषण तत्व चाहिए होते, तो पोषण की एक किट बना के हम उनको दे रहे थे और साथ में उसको इमोशनली कनेक्ट करते हुए उसके बारे में उसकी जानकारी ले ले। तो ऐसे हमने निक्षय मित्र लोगों को एक अपील की, जिसमें इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉई हो चाहे ना हो, या एनजीओज हो या कोई इंडस्ट्री हो, कोई भी ग्रुप के तौर पे भी और इंडिविजुअल के तौर पे भी आगे आ सकता है, किसी भी टीबी रोगी को अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्ट करके उसको जैसे एक महीने में 500 या 700 या 1000 रुपये का राशन दे सकता है यदि किसी को ज़रूरत है, या उसको इमोशनली सपोर्ट कर सकता है। तो जो ये व्यक्ति करता है उसको हम निक्षय मित्र कहते हैं। तो ये पिछले साल से शुरू किया गया और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है हमारे को। डॉक्टर गोपाल बेरी, कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं और बात बात में, हालांकि ये विषय इतना बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो छूट गई है। टेस्टिंग की बात करेंगे, क्योंकि जहां पर जागरूकता, बार बार यही समझ में आ रहा है कि जागरूकता ही पहला पड़ाव है और जागरूकता से आगे बढ़कर चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती है और हम इस पर जो है एकदम से विजय हासिल कर सकते हैं। टेस्टिंग मेन है, जांच मेन है और जांच के बाद ही इस दिशा में कार्य हो सकता है। कुछ ऐसा अंश जो छूट गया हो और जो बेहद ज़रूरी है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हाँ, समय का अभाव देखते हुए कि भारत सरकार ने तो इसमें प्रोग्राम शुरू किया ही था, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना शुरू की, जो कि स्टेट से बजट से पैसा का प्रावधान किया गया ताकि हम दूसरों से हटके उसमें आगे काफ़ी आए और लोगों के साथ जुड़े। इसी के साथ साथ जो, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकारी तौर पे दूसरे लोगों को तो हम 1000 रुपये का दे रहे हैं, जो हमारे बिगड़ी टीबी के मरीज है वो और कहीं नहीं था, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार ने उनको 1500 रुपया प्रति माह उनके पोषण के लिए दिया। ये सारा किया और साथ साथ इसी के साथ, जैसे जांच की बात आप कर रहे हैं, इसी मुख्यमंत्री क्षय रोग योजना के अंतर्गत यदि किसी टीबी के मरीज का सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन वगैरह करवाने की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी प्रदेश सरकार की तरफ से खर्चा वहन किया जा रहा है। ये लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की गई है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम है चलाया जा रहा है, तो इसको टीबी उन्मूलन को तभी कामयाब कर पाएंगे, लोग इसमें साथ जुड़े, समाज इसके साथ जुड़े, सभी संस्थाएं इसके साथ जुड़ें, ताकि स्टिग्मा ना रहे, भ्रांति ना रहे और लोगों को लगे कि हमारी देखभाल करने वाला कोई है और हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे जब हम इलाज करवाएंगे। ये कुछ एक बातें बोलना चाहूँगा। सेकेंडली, जो आप जांच की बात कर रहे हैं, वो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमने जो इनिशिएटिव लेते हुए प्रदेश सरकार में एक किया है कि यदि किसी भी बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित होकर हॉस्पिटल में दाखिल होता है, किसी और बीमारी से भी, तब भी हम उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। दूसरा, अब हमारे जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है, जैसे केमिस्ट है हमारे, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ का भी और सभी केमिस्ट भाइयों का भी, कि यदि वहाँ पे भी कोई ऐसी दवाई लेता है या कफ सिरप, इवन हमने एक नया उपराला शुरू किया है कि कफ सिरप कोई बाजार से खरीदता है, वो हमारे को बताते हैं, उसको गाइड करते हैं कि अपनी जांच कराओ। बिल्कुल सर। डॉक्टर गोपाल बेरी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, कार्यक्रम पे आप पहुंचे और क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और हम जागरूकता के तहत क्या कार्य कर सकते हैं, इस दिशा में हमारी बारीकियों को, समझ को बढ़ाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, कार्यक्रम आज की बात में इतना ही। उम्मीद है आज की जानकारी से आप जरूर प्रभावित हुए होंगे और आज की जानकारी आप तक जरूर पहुंची होगी। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।